अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हमें बात करनी है मैस ऑफ अर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैस ऑफ अर्थ, अर्थ का मैस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाते हैं। लाइक ये अर्थ कंसिडर कर ली हमने। अब अर्थ की सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका मैस m है, और अर्थ के मैं मैस को नाम दे देता हूं कैपिटल M और उसके साथ लिख देता हूं स्मॉल e। डेरिवेशन करनी है, प्रूफ करना है। और अर्थ के सेंटर से लेकर सरफेस तक जो डिस्टेंस होगा, जैसे सर्कल के सेंटर से लेकर सरफेस तक या उसके किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहते हैं। तो इस डिस्टेंस को भी फिर मैं रेडियस ही कहूंगा क्योंकि स्फेरिकल शेप आ रही है। सो दो मैसेज मेरे पास आ गए और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ गया। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने ये पढ़ा था, F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर d स्क्वेयर। तो अब हम इसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं। हमारे पास G की जगह तो G ही रहेगा, m1 की जगह क्या आ जाएगा, me कह लेते, m2 को स्मॉल m का नाम दे दिया, और d की जगह हमारे पास डिस्टेंस क्या आ रहा है, r, तो इसका ला गया स्क्वायर। इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए का। अब ये जो फोर्स है यहां पे जो लग रही है, ये फोर्स इसके वेट के इक्वल है। और वेट क्या होता है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, mg के इक्वल। इसे मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर बी का। अब a और b का कंपैरिजन किया जा सकता है क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम हो। तो किसी भी दो इक्वेशंस की अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम हो तो राइट को भी इक्वल लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें यहां से me का रिलेशन निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। सो मैं यहां पे लिखता हूं बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने से मेरे पास इस साइड पे आ रहा है जी G me m ओवर r स्क्वेयर, और इधर मेरा बेटा मेरे पास आ गया mg। तो बड़ा ही सिंपल है, m के साथ स्मॉल m के साथ कैंसिल, मुझे कैपिटल me कैलकुलेट करना है। इसको मैंने इधर ही लिखा रहने दिया, r स्क्वेयर को दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया मेरे पास बेटा G r स्क्वेयर, और इधर मेरे पास बेटा आ गया कैपिटल G। अब अगर इन तीनों पे अगर आप गौर फरमाएं, ये तीनों कांस्टेंट हैं और तीनों की वैल्यूज हमें पता है। स्मॉल g हमारे पास होता है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। r होता है रेडियस ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू अगर किलोमीटर में लिखो तो होती है 6400 किलोमीटर, और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये मेरा बेटा बन जाता है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर। एंड g इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब इन तीनों की वैल्यूज जब यहां पे पुट करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। कैलकुलेटर का यूज करते हुए मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि आपने इन ब्रैकेट्स का यूज जरूर करना होता है, फिर आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक आता है। तो जब आप इसका आंसर निकालोगे तो आपके पास me, जिसे हम मैस ऑफ अर्थ कह रहे हैं, इसका आंसर आपके पास एग्जैक्टली आएगा 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 kg। कुछ के बाद पॉइंट के बाद एग्जैक्टली 0 नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 kg इज द मैस ऑफ द अर्थ। जिस तरह मैंने यहाँ पे डेरिवेशन की विदाउट एनी कैलकुलेटर, विदाउट एनी वैल्यू, तो आप लोगों को ये डेरिवेशन इस तरह ही याद होनी चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, मैस ऑफ द अर्थ और कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं मैस सरफेस की अर्थ की सरफेस पे खड़ा हूं, तो हम दोनों के दरमियान ग्रेविटेशन की फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देख ली, मैस ऑफ द अर्थ को me कह दिया, और कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने खुद की एग्जांपल ली उसको स्मॉल m कह दिया। दोनों के दरमियान
ग्रेविटेशनल फोर्स है F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वेयर, m1 को me और m2 को m और डी आर हमारे पास क्या आ गया r स्क्वेयर। अब फोर्स ये वेट की इक्वल है और वेट mg की इक्वल है। दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को कंपेयर किया, लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट को भी इक्वल करके me का फॉर्मूला निकाला और हमारे पास वैल्यू आ गई 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 kg। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g विद एल्टीट्यूड। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।